नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको एक वादा याद होगा नरेंद्र मोदी का, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। यह वादा करके 2014 में देश की सत्ता में आए थे। लेकिन हकीकत यह है कि आज जब कोरोना की वजह से देश में करीब 4 लाख लोगों की मौत हो गई है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दे पा रही है। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नाक रगड़ करके मोदी सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने 183 पन्ने का एफिडेविट दिया था। एफिडेविट देकर के कहा था कि हम मुआवजा नहीं दे सकते हैं, जबकि हमारे देश के अंदर NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये है, और इसके तहत जब भी कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, कोई बड़ा आपदा आती है, तो उसमें केंद्र सरकार को कम से कम 4 लाख तक का मुआवजा देना पड़ता है। लेकिन जो सरकार ये कहकर के आई थी कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, आज उसने हाथ खड़े कर दिए, कह दिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, और जो पैसा है अगर वो दे देंगे तो हम कंगाल हो जाएंगे, पैसा नहीं बचेगा। यह कहा था नरेंद्र मोदी की सरकार ने। लेकिन आज कोर्ट ने फटकार लगाई है, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले क्या कहा था मुआवजे को लेकर के, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये खबर देखिए। नरेंद्र मोदी की सरकार को जो है कड़ी फटकार लगी है, और इस फटकार को जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार कई सालों तक याद रखेगी। केंद्र ने झाड़ा पल्ला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिलाई NDMA एक्ट की एक धारा, कहा कोविड से हुई मौतों पर मुआवजा तो देना ही होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार मना कर चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NDMA, जिसके तहत मैंने बताया कि 4-4 लाख रुपए कम से कम मिलना चाहिए, उसमें कहा है कि आपको कोविड के तहत हुई मौतों का मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। और इसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। 6 सप्ताह के अंदर मोदी सरकार को जो है वो तय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दे दिए हैं कि वो कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले परिजनों को मुआवजा दे। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की राशि कितनी होगी ये फैसला आप करें। आप फैसला करिए कि कितना आप दे सकते हैं। 15 लाख का वादा करके आए थे, कम से कम जो लोग मर गए उनको तो 15 लाख रुपए दे दीजिए। 15 लाख रुपए नहीं दे सकते तो 5 लाख दे दीजिए, लेकिन इतना भी नहीं हो पा रहा है। 4 लाख रुपए में इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, तो 5 भी कहां मिल पाएंगे। यह कहा है कोरोना से मरने वालों के परिवारों को मोदी सरकार ने कहा था कि 4 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं, अगर ऐसे दिया तो आपदा राहत कोष खाली हो जाएगा। यह नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था। अब आप देखिए कि इसमें जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह की बेंच ने यह फैसला दिया है, और इस याचिका में केंद्र और राज्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, जो हमने अभी आपको बताया, NDMA, और इसमें जो है वो 4 लाख राशि देने का अनुरोध किया था। ये जो है पहले की खबर है। अब आप देखिए एफिडेविट वाली बात जो मैंने बताई है। केंद्र सरकार ने एफिडेविट देकर के कहा था कि मुआवजे का खर्च नहीं हो पाएगा वहन। बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते ही कहा था कि कोरोना वायरस महामारी से मारे गए हर पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मुआवजा देने का प्रावधान सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं में ही लागू होता है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने कोर्ट को दिए गए अपने 183 पन्ने के एफिडेविट में यह भी कहा था कि राज्य हर पीड़ित को 4 लाख रुपए देने की व्यवस्था सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस योजना में खर्च वहन नहीं किया जाएगा। तो देखिए 183 पन्ने का एफिडेविट देकर के मोदी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया था। यह है हकीकत उस सरकार की, जो सरकार कह रही थी कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। ये 15 लाख रुपए का वादा कर रहे थे देश के 130 करोड़ लोगों से। देश के 130 करोड़ लोगों से ये 15 लाख रुपए देने का वादा कर रहे थे। लेकिन आज देश के 4 लाख लोग जो कोरोना की वजह से मर चुके हैं, करीबन है ये जो सरकारी आंकड़ा वो 385 के आसपास का है। तो देश के करीब 4 लाख लोग जो मरे हैं उनको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकते। हाथ खड़े कर दिए इन्होंने। अब आपको खबर दिखाते हैं। ये खबर आप देखिए, ये हिंदुस्तान लाइव की खबर है। ये खबर है 14 मार्च 2020 की। इसी सरकार ने माना था कि भारत में कोविड-19 आपदा घोषित कर दी गई है, मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा।
1 साल के अंदर सरकार ने ऐसे ही यू टर्न ले लिया। आप बताइए, इसको सरकार कहते हैं? सरकार के अंदर दूरदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार कम से कम 50 साल बाद का सोचती है कि आज हम कुछ खड़ा कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो 50 साल बाद तक इसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या होगा, ये तमाम चीजें सरकारों का काम होता है सोचना। लेकिन इस सरकार की आप दूरदर्शिता देखिए, 1 साल तक का नहीं सोच सकते। यह है इस सरकार की दूरदर्शिता। अब देखिए, राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने क्या मांग उठाई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि पेट्रोल डीजल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है। यह उनकी जरूरत है, अधिकार है। आपदा में जन सहायता के इस अवसर से मोदी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि जो पेट्रोल डीजल आप रोजाना बढ़ा रहे हैं, 100 से ऊपर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, 115-16 रुपए तक पेट्रोल डीजल पहुंच गया है, तो आप उसमें से जो पैसा आपने कमाया है उसमें से छोटा सा हिस्सा अगर आप दे देंगे तो इन परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है। ये हमारे ही पैसे को, जनता के ही पैसे को जनता को दे नहीं पा रहे हैं। पैसा जा कहां रहा है? पैसा जा कहां रहा है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। कई सारे लोग इस पर चुटकी लेते हैं कि चुनाव की तैयारी के लिए सारा पैसा जमा किया जा रहा है। कई सारे लोग इस पर चुटकी लेते हैं। अब इसी पर जो है प्रोफेसर गौरव वल्लभ है, और प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा था कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से 4 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। ध्यान से सुनिए, कितनी? 4 लाख करोड़ रुपए की कमाई। और इसमें से देना कितना है? महज अगर 4-4 लाख रुपए सबको दिया जाता है तो महज 16,000 करोड़ रुपए, महज 16,000 करोड़ रुपए आपको देना है। आपने कमाई कितनी कर ली है? 4 लाख करोड़ रुपए आप कमा चुके हैं इसी जनता की जेब से। और अगर आप इस लूट के 10% हिस्से को भी 4 लाख मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर 4 लाख करोड़ में से अगर आप एक कोरोना पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए दे तो भी 4 लाख लोगों को केवल 10% राशि में, 90% आप रखेंगे तो भी 10% राशि में भी आप जो है वो इन सबको पैसा दे सकते हैं। यदि केंद्र सरकार मृतकों के परिवारों के लिए इस राशि का 10% भी खर्च नहीं कर सकती तो फिर इस पैसे का फायदा क्या? अब आप बताइए कि क्या फायदा है। वाकई जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया अपने आप को। नरेंद्र मोदी की सरकार से वाकई लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठ रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमसे हर चीज में पैसा लिया जा रहा है। सरसों का तेल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, अमूल का दूध महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन आप बताइए कि पैसा हमको नहीं मिल पा रहा है। हमारी जेब से रोजाना पैसा दिया जा रहा है। महंगाई इतनी हो गई है कि जिस व्यक्ति का एक दिन का खर्च रोजाना का 500 रुपए था तो उस व्यक्ति का आज का खर्च करीब करीब 700 से 800 रुपए हो गया। यानी हर व्यक्ति रोजाना सरकार को करीब करीब 100 से 200 रुपए हर चीज में अगर मिलाकर के देखें तो पैसा दे रहा है। लेकिन वही पैसा उल्टा जनता के काम में नहीं आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब 6 हफ्ते का अल्टीमेट दे दिया है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर आप गाइडलाइन बनाइए और पैसा मुआवजा तो आपको देना ही हो। बहरहाल इस खबर को लेकर के जिस तरह से मोदी सरकार ने यू टर्न लिया, जिस तरह से मोदी सरकार ने अपने ही कहे को नकार दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको फॉलो करने के लिए कहा है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।